हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। तो सिम्बोसिस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का अलजेब्रा उसका सेकंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसका एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.1 हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा तो आप हमारे लेक्चर देख सकते हो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जाकर। तो आज जो हम प्रैक्टिस सेट 2.1 हम पढ़ेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल से लेकर बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स हम बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपना टाइम वेस्ट न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 2.1 का पहला क्वेश्चन जो है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें लिखना है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस तरीके से अपने को आइडेंटिफाई करना है। हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने देखे थे। सेकंड जो क्वेश्चन से, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो इक्वेशंस दे रखे सेकंड क्वेश्चंस में, सेकंड एग्जांपल में, तो उसमें से अपने को कौन सा एग्जांपल्स है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैं लिख के दे देता हूँ। टू इक्वेशंस जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कोई भी दो इक्वेशंस आपको लिखना है। चलो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशंस अगर हम लिखते हैं, जैसे x² माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशंस है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। दो लिखने के लिए कर रहे हैं वहां पर। सेकंड, x² माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया दूसरा इक्वेशंस। अब वहां पर सेकंड एग्जांपल अब देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या कहते हैं, डिसाइड देखो स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 2.1 इसका सेकंड एग्जांपल है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें डिसाइड करना है कि किस तरीके से। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो चलो फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं सेकंड एग्जांपल का। x² plus 5x minus 2 is equal to 0. The given equations is, equations क्या दे रखी है, x² plus 5x minus 2 is equal to 0। ये given equations है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर given equations। So therefore here x जो है, x is the only variables and maximum index of the variables is, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2 होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमको जानना है तो x की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ध्यान में रखो, x यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट दिया गया नहीं है। तो इसके पहले भी मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि हमेशा आपको याद रखना, फिर कोई भी वेरिएबल्स हो, x हो, m हो, y हो, कोई भी वेरिएबल्स हो, अगर वहां पर कोएफिशिएंट नहीं रहेगा तो आपको समझना है कि उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 5,
एंड c इज इक्वल टू क्या है ये -2। आर ये क्या है रियल नंबर्स, एंड ये इज नॉट इक्वल टू 0। The given equation is a quadratic equation। ये जो इक्वेशंस दिया है ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को जानने के लिए मैंने बताया था कि हमेशा उसकी डिग्री 2 होना चाहिए। यहाँ पर देखो डिग्री 2 है। जब लीनियर पॉलिनोमियल्स को हम पहचानते हैं तो उसकी डिग्री हमेशा 1 होती है, ये मैंने बताया था। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को अगर अपने को आइडेंटिफाई करना है तो उसकी डिग्री हमेशा क्यूब होगा, 3 होगा। तो ये सब चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन दे रखी है x² + 5x - 2y = 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन से y² = 5y - 10। अब यहाँ पर y² इसको हमको अरेंज करना है, किसमें जनरल फॉर्म नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको उस इक्वेशंस को अरेंज करना है, क्योंकि ये बराबर से अरेंज नहीं है। y² = 5y - 10 यहाँ पर लिखा गया है। तो गिवन इक्वेशंस जो है ये दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गिवन इक्वेशंस। Given equations y² = 5y - 10. Then y² = 5y - 10. So therefore y² is minus इज इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इस तरफ आने के बाद। तो y² माइनस क्या हो जाएगा 5y और ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा +10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर वेरिएबल्स कौन सा है y इज द ओनली वेरिएबल्स एंड मैक्सिमम इंडेक्स of the variables is 2। then ये इज इक्वल टू, देखो मैंने आपको बताया था कि x हो या y हो, अगर कोएफिशिएंट दिया गया नहीं होगा तो हमेशा 1 लिखना है। तो y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1 होगी। फिर b इज इक्वल टू, b कितना है ये -5 तो -5 आ जाएगा इसमें। देन c कितना है 10 है, c इज इक्वल टू 10। आर रियल नंबर्स and a is not equal to 0। The given equation is a quadratic equation। ये जो इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि देखो यहाँ पर इसका डिग्री 2 है, y² है, तो लिख सकते हैं अपन therefore the given equations is a quadratic equation। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन y² + 1/y = 2। इक्वेशंस दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं गिवन इक्वेशंस। गिवन इक्वेशंस क्या है y² + 1/y = 2। अब यहाँ पर 1/y है तो ये मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। y² × y क्या हो जाएगा y³ हो जाएगा, देन +1 आ जाएगा
इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2y। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किए किससे, बोथ साइड बाय y, बोथ साइड्स बाय y से हमने मल्टीप्लाई किए। देखो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई y कितना होगा, y क्यूब हो गया, फिर प्लस 1 आ गया यहाँ पर, और y मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 2y हो गया। अब देयरफॉर इक्वेशंस देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है या कोई भी जनरल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y इस तरफ आ गया, तो हम इसे जनरल फॉर्म में करेंगे इसको। तो y क्यूब देयरफॉर y क्यूब माइनस ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। y जो है ये ओनली वेरिएबल्स, y इज द ओनली वेरिएबल्स एंड मैक्सिमम index of the variables is not 2, so therefore क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या, नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो हमेशा स्क्वायर आना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्यूब आया है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। हम लिखेंगे द गिवन equations is not a quadratic equation। इस तरीके से स्टूडेंट आपको आइडेंटिफाई करना है, डिसाइड करना है कि जो दी गई है क्वेश्चंस दिए हैं आपके किताब में, सेकंड एग्जांपल में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको डिसाइड करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। तो चलिए हम और फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो स्टूडेंट फोर्थ एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल का फोर्थ क्वेश्चन है, क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। इसमें भी मल्टीप्लाइंग होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस बोथ साइड्स बाय x, क्योंकि थर्ड एग्जांपल भी मैंने बताया था इसी तरीके का एग्जांपल था वो थर्ड, जिसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 1 अपॉन y था, तो y से हमें बोथ साइड्स को हमने मल्टीप्लाई किए थे। अब ये जो इक्वेशंस है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, ये क्या है, गिवन इक्वेशंस है, हम गिवन इक्वेशंस लिखेंगे यहाँ पर। देन x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस ये 1 इज इक्वल टू x माइनस x मल्टीप्लाई माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2x। क्या किया हमने, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x, दोनों तरफ से x से हमने, दोनों साइड को x से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x। अब यहाँ पर देखो ये जनरल फॉर्म में नहीं है, अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, तो देखो x स्क्वायर प्लस ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। Here x is the only variables. Here x is the only variables. And maximum index of the variable is 2। देन ये इज इक्वल टू कितना होगा, x की वैल्यू हमेशा 1 होती है, मैंने बताया था आपको। फिर b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर
2 है एंड सी कितना है 1 है, आर रियल नंबर्स। And a is not equal to 0, तो therefore ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या? हाँ है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ गया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को अगर आइडेंटिटी करना है तो हमेशा उसका डिग्री 2 होता है, तो यहाँ पर देखो डिग्री 2 है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशंस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल का फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? ब्रैकेट में दे रखा है m+2 एंड m-5 इज इक्वल टू 0। क्या है ये? गिवन इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस। Then therefore m multiply m-5 plus 2 multiply m-5 is equal to 0। m multiply m क्या हो जाएगा? m स्क्वायर हो जाएगा। m मल्टीप्लाई m-5 m प्लस 2 आ गया यहाँ पर, देन m-5 इज इक्वल टू 0। देन m मल्टीप्लाई m, therefore m स्क्वायर माइनस m मल्टीप्लाई -5 -5m प्लस 2 मल्टीप्लाई m 2m माइनस 2 मल्टीप्लाई -5 -10 is equal to 0। Here m is the only variables and maximum index of the variable is 2। So therefore यहाँ पर 5m प्लस 2m ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बराबर नहीं है। हमको फिर से इसको शॉर्ट करना है और भी। देन m स्क्वायर, देयरफॉर m स्क्वायर माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस 5m माइनस 2m कितना हो जाएगा? 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया यहाँ पर, क्योंकि इसकी जो डिग्री है ये कितनी है? 2 है। तो हियर m is the only variables and maximum index of the variables is 2। then a is equal to कितना है? m की वैल्यू 1 होगी। फिर b is equal to कितना है? -3 है एंड c is equal to कितना है? -10। अब यहाँ पर देखो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ये a is equal to 1, b is equal to -3, c is equal to -10 are real numbers and a is not equal to 0। so therefore the given equations is a quadratic equations। the given equations is a quadratic equations। इस तरीके से हमने फिफ्थ क्वेश्चन
सॉल्व किया है। इसी तरीके से आपको समझना है कि उसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कोई भी इक्वेशंस दे रखा तो अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करना है। उसके बाद अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, अगर उसका फिर डिग्री चेक करना है। अगर डिग्री अगर उसका 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर 2 के अलावा अगर कोई 1 आता है या क्यूब आता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो चलिए हम 6th क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो स्टूडेंट 6 क्वेश्चन है। सेकंड एग्जांपल का 6 क्वेश्चन, m³ प्लस 3m² माइनस 2 इज इक्वल टू 3m³। क्या ये गिवन इक्वेशंस है? गिवन इक्वेशंस 3m³ 3m³ माइनस m³ अरेंज कर रहे हैं अपन, माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3m² प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस प्लस कितना 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो 3m³ माइनस m³ कितना हो जाएगा, अरे 3m³ से 1m³ अगर माइनस करोगे तो कितना होगा 2। तो सो देयरफॉर कितना हो जाएगा 2m³ माइनस कितना है 3m² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इसका जो पावर है ये क्यूब आया है, 3 आया है। अगर यहाँ पर 2 आया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर जानना है तो हमेशा उसका डिग्री 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिग्री कितना आ गया, 3 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हियर m is the only variables and maximum index of the variables is not 2. So therefore the given equations is not a quadratic equation। इस तरीके से स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल के जितने भी क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताया वो सॉल्व करके ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ गए होंगे, आपके सारे डाउट्स सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, यही एक उम्मीद करता हूँ। और हम देखते हैं अब एग्जाम्पल थर्ड हम देखेंगे। हमारा एग्जाम्पल सेकंड के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया है। और आपको हमेशा याद रखना, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको हमेशा प्रैक्टिस के दौरान आप हर स्टेप सीखते रहते हो। आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, तभी आगे आप अपने फ्यूचर में मैथमेटिक्स को समझ सकते हो। इसको रटना नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, उस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हो तो आपके किताब में के क्वेश्चंस हो या किताब के बाहर के क्वेश्चंस हो, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसको याद करना नहीं, पाठ करना नहीं, बस आपको उसको प्रैक्टिस करना है, तभी आपको आपका स्कोर अच्छा होगा और आप अच्छे रैंक पर आओगे। तो चलिए हम देखते हैं इसका
इस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस सेट 2.1 का हम थर्ड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 2.1 का थर्ड एग्जांपल, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0, then write the value of a b c for each equations। a b c की हमको वैल्यू लिखना है और वो इक्वेशंस जो है वो जो दिए गए इक्वेशंस है उनको इक्वेशंस में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के इक्वेशंस में हमको बनाना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। 2y, पहला क्वेश्चन जो है 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट, पहला फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमको लिखना है। उसके बाद ये बी और सी की वैल्यू हमें लिखना है। तो चलिए ये इक्वेशंस आप अगर देखते हो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है। तो हमें वहां पर क्वेश्चंस क्या कहते हैं कि 2y इज इक्वल टू जो भी इक्वेशंस दिए हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए उनको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। तो चलिए हमको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के इसमें हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो ए एक्स यहाँ पे y है तो हम y लिखेंगे, ये वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्या होगा यहाँ पर, देखो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या है गिवन इक्वेशन। अब इसको एक वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में करना है। तो देखो यहाँ पे कैसा होगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, इस फॉर्म में आ गया ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन ये इज इक्वल टू कितना है, y की वैल्यू 1 होगी, b इज इक्वल टू कितना है 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 10। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये देखो सेकंड क्वेश्चन, x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हमको इसी फॉर्म में लाना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस दिया गया है, गिवन इक्वेशन से ये हमारा क्वेश्चन है जो दिया गया है। देन x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3। तो x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा इसमें 2x, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। देन वन का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, x स्क्वायर लिखे फिर माइनस, तो प्लस का माइनस हो जाएगा 2x। देन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1
एंड प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2x प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ये इक्वेशंस किस फॉर्म में आ गए हैं, ax स्क्वायर प्लस bx, तो ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया ये। तो हम लिखेंगे ये की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितना है, -4 है, -4, c की वैल्यू कितनी है, -2। इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है, बस आपको समझना है स्टेप बाय स्टेप। इसी तरीके से आपको बाकी के और भी क्वेश्चंस सॉल्व करना है। तो चलिए हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चंस। देखो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन से x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 3 माइनस x। गिवन इक्वेशन से गिवन इक्वेशंस दिया गया इक्वेशन से फिर x स्क्वायर प्लस 5x। अब ये जो ब्रैकेट दिया है, ये ब्रैकेट से हम उस इक्वेशंस को निकालेंगे। सो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3 प्लस x। तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, देन प्लस ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x प्लस कितना 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपेयरिंग करोगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया। तो हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या है यहाँ पर, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 आ गई, b इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4 है, एंड c की वैल्यू कितनी है, c इज इक्वल टू 3 है। तो इस तरीके से आंसर आपको निकालना है। फिर हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन से 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हमको इसको लाना है। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं गिवन इक्वेशंस। ये इक्वेशंस दिया गया है यहाँ पर। अब 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू का साइन है, ध्यान में रखना। तो प्लस का क्या है, इसके आगे प्लस लिखा नहीं है, लेकिन अपने को समझना है कि ये पॉजिटिव 2m स्क्वायर है, तो प्लस का माइनस करने का है, इज इक्वल टू का साइन रहने के बाद। तो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, आगे यहाँ पर 2m स्क्वायर और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देन देयरफॉर 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे बचेगा 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर m स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 0m लिख सकते हैं अपन, 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और कंपेयरिंग अगर करोगे, कंपेयरिंग इक्वेशंस ax स्क्वायर m स्क्वायर
ये है वेरिएबल्स ए एम प्लस सी इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आप कंपेयर करोगे तो हमको वैल्यू मिलेगी एम ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे बी की वैल्यू कितना है यहाँ पर 0 है एंड सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 9। इस तरीके से स्टूडेंट आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बिल्कुल सिंपल मेथड में सॉल्व किया हो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अगर शॉर्टकट अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि इससे भी शॉर्टकट हो सकता है क्या, अगर ज़्यादा ही आप शॉर्टकट आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे आपके टोटली मार्क्स कटेंगे। शॉर्टकट का कोई भी रास्ता नहीं है, आपको कुछ समझना है। जब मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपको सॉल्व करना होता है, अगर सॉल्व नहीं करते हो और डायरेक्ट आप आंसर लिख देते हो तो आपको मार्क्स प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेंगे। जितने भी मेरिटेड स्टूडेंट हैं हमारे तो उन लोगों को हमने इसी तरीके से एक्सप्लेन करके उनको बताया और उन्होंने ऐसी स्टडी करके अच्छा नाम हासिल किए। तो चलिए हम जो भी हम पढ़ा रहे जिस तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझना है और इसी तरीके से फुलफिल आंसर आपको बोर्ड में आपके एग्जाम में लिखना है, तभी आपके मार्क्स कवर होंगे। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट एग्जाम्पल हमारा फिफ्थ है। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है, p मल्टीप्लाई 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5 x ये p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना है। गिवन इक्वेशन से गिवन इक्वेशन हम लिख सकते हैं। 3p मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 3p हो जाएगा 3p प्लस p मल्टीप्लाई 6p मल्टीप्लाई होगा p मल्टीप्लाई 6p पहले p मल्टीप्लाई 3 किया तो अपने को क्या होगा p मल्टीप्लाई 3 3p लेकिन p मल्टीप्लाई 6p कितना हो जाएगा 6p स्क्वायर 6p स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू -5। देन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अभी भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है, तो हम 6p स्क्वायर इधर लाएंगे 6p स्क्वायर प्लस 3p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 लेकिन ये माइनस का क्या हो जाएगा इसमें प्लस हो जाएगा +5 लिखेंगे अपन तो क्या हो गया 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो कंपेयरिंग इक्वेशंस जी देखो कंपेयरिंग इक्वेशंस ap स्क्वायर प्लस bp प्लस c इज इक्वल टू 0 यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब वैल्यू हम लिखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा ये इज इक्वल टू कितना हो गया 6 b इज इक्वल टू कितना है 3 एंड c इज इक्वल टू कितना है ये 5। देन 6 क्वेश्चंस हमारा क्या है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13। अब देखो लास्ट क्वेश्चन से थर्ड एग्जांपल का ये लास्ट क्वेश्चन से जो मैं आपको समझा रहा हूँ x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हमको लाना है, फिर उसके बाद वैल्यू लिखना है। तो अब देखो यहाँ पर
ये है गिवन इक्वेशंस दे रखा है यहाँ पर। देन एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 22 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 0x लिख सकते हैं हम यहाँ पर, माइनस 22 इज इक्वल टू 0। अब ये कंपेयरिंग फॉर्म, अगर कंपेयरिंग करोगे तो कंपेयरिंग इक्वेशंस क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो वी गेट ये इज इक्वल टू कितना है 1, x की वैल्यू हमेशा 1 होती, b इज इक्वल टू कितना है 0 है, एंड c इज इक्वल टू कितना है -22। बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप समझ जाते हो तो आपकी किताब में के क्वेश्चंस हो या किताब के बाहर के क्वेश्चंस हो, आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल थर्ड के सारे क्वेश्चंस आपको समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल फोर्थ हम देखते हैं। देखो स्टूडेंट, फोर्थ एग्जांपल 2.1 का फोर्थ एग्जांपल क्या कहता है कि डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। देखो यहाँ पर रूट है या नहीं है, रूट्स है। देखो यहाँ पर फोर्थ एग्जांपल में फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और -1, x की वैल्यू 1 और -1 उस इक्वेशंस में पुटअप करना है और उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। अब देखते हैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल फोर्थ के फर्स्ट क्वेश्चन से द गिवन इक्वेशन से क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन क्या करना है, पुटिंग x की वैल्यू 1, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 कौन से इक्वेशंस में, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशंस में x की वैल्यू 1 हमको पुट अप करना है इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशंस 1, इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशंस 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x की जगह पे हमको 1 हमने पुट अप किए, 1 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1 पुट अप करते हैं हम -5 इज इक्वल टू x का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, देन प्लस 4 बन जा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड अगर 0 आता है तो जाहिर सी बात है राइट हैंड साइड भी 0 होगा। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब पुटिंग फिर क्या है, x की जगह पे x की वैल्यू कितना है, -1 हमको पुटिंग करना है। फिर से पुटिंग करेंगे हम x इज इक्वल टू -1
इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आप इक्वेशंस फर्स्ट में, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x की वैल्यू -1 हम पुट अप करेंगे, क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 -1 -5 -1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, देन माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन और ये क्या है 4 है, तो 4 हम 4 1 जा 4, 4 मल्टीप्लाई 1 4 -4, देन -5, so therefore 1 -4 minus minus plus एंड 1 -4 कितना हो जाएगा -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी -8 इक्वल टू -8। तो ये -8 अगर वैल्यू आ गई तो ये, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, because x is equal to -1 is not the root of quadratic equation। अगर 0 आता है तो जाहिर सी बात है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, अगर 0 नहीं आता है किसी इक्वेशंस को सॉल्व करते समय लेफ्ट हैंड साइड जब हम सॉल्व करते हैं, और अगर 0 नहीं आता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कोई भी अगर वैल्यू आती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होता है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, बाकी और भी एग्जांपल्स अब हम देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चंस हम देखते हैं इस फोर्थ एग्जांपल का सेकंड क्वेश्चंस। तो चलो देखो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चंस, एग्जांपल 4 का सेकंड क्वेश्चन से 2m² - 5m = 0, m की वैल्यू 2 पुट अप करना है और सेकंड है वैल्यू 5/2, इस इक्वेशंस में पुट अप करना है। इक्वेशंस दे रखी है यहां पर, क्या है इक्वेशंस 2m² - 5m = 0। इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट है, putting m is equal to 2 in left hand side of equations 1। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2, m की जगह पे हमको क्या है 2 वैल्यू पुट अप करना है, स्क्वायर -5, फिर m की जगह पे कितना है 2 है, इज इक्वल टू 0। देन 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देन therefore 2 4 से कितना हो जाएगा 8 -10 एंड 8 - 10 कितना हो जाएगा -2। देखो -2 आ गया, यानी
जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिकॉज m is equal to 2 is not the root of quadratic इक्वेशन, ये रूट नहीं है। देन सेकंड, अब हम इसको फर्स्ट दे सकते हैं, सेकंड हम देखेंगे। सेकंड स्टेप कितना है 5/2, पुटिंग m is equal to 5/2 in left hand side of equations 1, then left hand side is equal to multiply कितना है 2 multiply m की जगह पे 5/2 आएगा स्क्वायर, then minus 5 and 5/2 is equal to 2, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो गया, एंड 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, देन माइनस 5 से कितना हो जाएगा 25 अपॉन 2, so therefore 25 2 टू जा कितना हो जाएगा 25, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 4 कट गया 2 टू जा 4, 4 कट जाएगा, फिर अभी क्या मिलेगा यहाँ पर 25/2 माइनस 25/2 इज इक्वल टू क्या है, सेम है 25/2 माइनस 25/2 क्या हो गया 0, 0 आंसर आ गया। तो जाहिर सी बात है therefore लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side and m is equal to 5/2 is the root इसका quadratic equation। इस तरीके से क्वेश्चंस को बिल्कुल सिंपल मेथड में आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस आपको समझ गया होगा, जिस तरीके से भी मैंने सॉल्व किया बिल्कुल 1 बाय 1 इसी अंदाज में आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या किए, दो जो इक्वेशन दे रखे हैं उस इक्वेशंस में वैल्यू को हमने पुटअप किए, पुटअप करने के बाद उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद अगर 0 आता है तो आपको समझना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर 0 नहीं आता है, 0 छोड़ के अगर कोई संख्या आता है तो वो इज नॉट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो रूट नहीं रहता क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 2.1 का 5th एग्जाम्पल है, फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशंस kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 ये वैल्यू पुटअप करना है आपको इक्वेशंस जो दे रखी है kx² माइनस 10x प्लस 3 में, और हमको पता करना है कि वो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। तो चलिए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 5th एग्जाम्पल है, x इज इक्वल टू 3 ये वैल्यू दे रखी है और वहां पर इक्वेशंस भी दे रखा है। अब उस वैल्यू को उस इक्वेशंस में हमको पुटअप करना है। जैसा एग्जाम्पल 4th में हमने 2 एग्जाम्पल मैंने बताया था, सॉल्व कर दिया था, उसी अंदाज में इसको भी सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 3 दे रखा है वहां पर, इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, इज द रूट ऑफ द इक्वेशंस क्या है, kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशंस में पुटिंग करना है, x इज इक्वल टू 3 ये जो वैल्यू है ये पुटिंग करना है, पुटिंग
x is equal to 3 in the given equations. गिवन इक्वेशंस को पुट अप करना है हमको, बहुत ही सिंपल है। k मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 3, 3 पुट अप करेंगे 3 स्क्वायर माइनस 10, x की वैल्यू 3 पुट अप करो, x की वैल्यू 3 पुट अप करें प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देन 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 के लिखेंगे हम, माइनस 10 3 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इधर पर 9 के माइनस प्लस माइनस 30 माइनस 3 कितना हो जाएगा 27, तो माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इधर पर 9k is equal to 27. Then therefore k is equal to 27 upon 9 and 9 की जगह कितना हो जाएगा 27, यानी k कितना निकला हमारा, k की वैल्यू हमारी 3 निकली, k की वैल्यू हमें 3 मिली। तो इस तरीके से बस हो गया, इसका ये आंसर निकला है हमें k is equal to 3। अब हम देखते हैं इसके बाद के एग्जांपल 6 देखते हैं। चलो एग्जांपल 6 हम सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट, 6th एग्जांपल, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशंस 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 is -7 upon 5. Complete the activities to find the value of k। क्या है, -7 upon 5 is the root of quadratic equations 5m square plus 2m plus k is equal to 0। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 6th एग्जांपल देखो स्टूडेंट, वहां पर रूट जो है क्या है -7 अपॉन 5 is a root of quadratic equations। quadratic equations क्या है वहां पर, so therefore 5m square plus 2m plus k is equal to 0। put m is equal to कितना है -7 upon 5 in the equations, so therefore 5 multiply -7 upon 5 square plus 2 multiply -7 upon 5 plus k is equal to 0। m की जगह पे हमको -7 upon 5 ये क्या करना है, पुट अप करना है। तो देखो 5 m के जगह पे हमने -7 upon 5 स्क्वायर लिखे प्लस 2 और m के जगह पे -7 upon 5 फिर k is equal to 0। then therefore 7 का जो स्क्वायर है क्या हो जाएगा, तो therefore 49 upon 5 प्लस 7 टू जा 40 यानी -14 अपॉन 5 plus k is equal to 0। so therefore
7 plus k is equal to 0. So therefore k is equal to -7. इस तरीके से k is equal to -7 इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2।